स्टडीज एस के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि रीजनिंग में हम लोग रैंकिंग टेस्ट पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित रैंकिंग टेस्ट से संबंधित 2 वीडियो हो चुका है। 2 टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे हम लोग तीसरा टाइप है, टाइप 3। टाइप 3 से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं बोर्ड पर। तो इन क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ कंसेप्ट जो कि इनसे संबंधित है उसको हम लोग समझ लें, उसके बाद इन क्वेश्चन को हल किया जाएगा। कंसेप्ट यह है कि यदि 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति मान ले ए है जिसका बाएं से स्थान दिया है, एक व्यक्ति बी है जिसका दाएं से स्थान दिया है, और पूछा जाए कि इन व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति जो है ए और बी, इनके बीच कितने व्यक्ति उपस्थित हैं। तो बीच में कितने व्यक्ति उपस्थित हैं, 2 लोगों के बीच कितने व्यक्ति उपस्थित हैं, और ये हमको मालूम करना है। तो इसके लिए 2 कंडीशन का प्रयोग करेंगे। तो 2 लोगों के बीच व्यक्तियों की संख्या, 2 लोग, एक बाएं से एक दाएं से, या ऊपर से या नीचे से, और 2 लोग हैं और उनके बीच पूछा जाए कि कितने व्यक्ति होंगे। तो उस कंडीशन में 2 लोगों के बीच व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करते समय 2 कंडीशन हम लोग देखेंगे। पहला कंडीशन यह है कि दिए गए क्वेश्चन में देखेंगे टोटल, जो टोटल है अगर वह अधिक होगा x प्लस वाई से। x प्लस वाई, एक्स वाई हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं एक्स वाई क्या है। तो टोटल x प्लस वाई से अगर अधिक होगा तो इस कंडीशन में व्यक्तियों की जो संख्या होगी, व्यक्तियों की संख्या जो होगी वो हो जाएगी टोटल माइनस x प्लस वाई, इस तरह हो जाएगा। यदि टोटल कम है x प्लस वाई से, अगर टोटल जो है x प्लस वाई से कम है तो इस कंडीशन में जो है हो जाएगा x प्लस वाई माइनस टोटल x प्लस वाई माइनस टोटल प्लस 2। ये नियम हम लगाएंगे। तो यहां पर जो है 2 शर्त, 2 कंडीशन बताए गए हैं। 2 लोगों के बीच व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 कंडीशन यहां पर बताया गया है। इन कंडीशन के आधार पर क्वेश्चन को आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक और जो है नियम हम लोग समझेंगे, उसका प्रश्नों पर चलेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। यदि किसी प्रश्न में, यदि कोई प्रश्न है और उसमें पूछा जाए, यदि पूछा जा रहा है कि कम से कम कितने व्यक्ति हैं, और किसी प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कम से कम कितने व्यक्ति हैं, यदि कम से कम व्यक्ति की संख्या व्यक्ति की संख्या पूछी जाएगी कि कम से कम कितने व्यक्ति हैं, तो उस कंडीशन में हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 लोगों के बीच उपस्थित व्यक्तियों की संख्या, यहां पर व्यक्तियों की संख्या प्लस 2।
कम से कम व्यक्तियों का संख्या पूछी जा रही है किसी भी प्रश्न में, कम से कम व्यक्ति की संख्या क्या है, तो ये जो है नियम हम प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न देखते हैं। अब इसके बाद जो है कोई भी प्रश्न, इस पर कोई भी प्रश्न अगर आ रहा है बनाकर तो एकदम आसानी पूर्वक से किसी भी प्रश्न का आंसर हम दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पंक्ति में कुल 30 लोग हैं, टोटल दिया है 30। यदि इस पंक्ति में बाएं से महेश का स्थान, बाएं से स्थान दिया है तो बाएं से दिया तो x हो जाएगा, तथा दाएं से रीमा का स्थान, दाएं से भी स्थान दिया है 12वां, तो इनके बीच कितने व्यक्ति होंगे, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति होंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर x + y हम मालूम करेंगे 13 + 12 25, तो यहां पे x + y का मान जो है वो टोटल से क्या है, कम है, टोटल से जो है x + y का मान कम है, या इस तरह कह सकते हैं कि टोटल यहां पर x + y से अधिक है। तो व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी टोटल माइनस x + y, टोटल है 30 माइनस 25, व्यक्तियों की संख्या 5। इस तरह ऑप्शन सी जो है राइट, सही है। इसी तरह अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न जो है कह रहा है किसी पंक्ति में कुल 25 लोग हैं, टोटल दिया है, टोटल 25। यदि इस पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 15वां स्थान, x का मान 15, तथा उसी पंक्ति में सोहन का स्थान दाएं से 20वां, दाएं से दिया है y, कह रहा है कि उनके बीच कितने व्यक्ति होंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो टोटल है वो x + y की अपेक्षा कम है, तो कम है तो व्यक्तियों की संख्या, जब मालूम करेंगे तो यहां पर टोटल जो है x + y से कम है, तो x + y माइनस टोटल +2, ये होगा नियम। x + y माइनस टोटल +2, तो x + y हो जाएगा, x का मान 15, y का मान 20, टोटल 25 + 2। इसको हल कर दें, ये हो गया 35 माइनस ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 8। तो यहां पर व्यक्तियों की संख्या जो है वो 8 होगी। तीसरा ऑप्शन बी जो है राइट है, सही है। एकदम सिंपल, बस नियम अगर मालूम है सिंपल ढंग से 1 सेकंड में हल कर सकते हैं क्वेश्चन। लेकिन ये जो क्वेश्चन है परीक्षा में पूछे जाते हैं तो बहुत से लड़के गलत करते हैं, बहुत समस्या आती है, लेकिन अब ये समस्या बिल्कुल नहीं आएगी और सही ढंग से आप इसको समझ लेते हैं। तो अब जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वां, बाएं से दिया है तो x 25, तथा श्याम दाएं से 19वां, दाएं से दिया है 19, और उनके बीच 6 व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के बीच में व्यक्तियों की संख्या दी है, व्यक्तियों की संख्या, बीच में जो है व्यक्तियों की संख्या दिया है, कितने हैं 6। तो व्यक्ति हो तो पंक्ति में कम से कम
की पॉइंट ये है, कम से कम कितने लोग हैं, कितने, कम से कम, तो कम से कम के लिए हम बताए हैं कम से कम कितने होंगे, तो कम से कम व्यक्ति बराबर हो जाएगा, कम से कम व्यक्ति हमको मालूम करना है, तो कम से कम व्यक्ति बराबर x प्लस वाई माइनस व्यक्तियों की संख्या प्लस 2, तो x 25 y 19 व्यक्तियों की संख्या 6 44 36। इस तरह जो है तीसरे का ऑप्शन ए जो है राइट है। तो इस तरह हम लोग 3 बेहतरीन सवाल हल किए हैं आज रीजनिंग का रैंकिंग टेस्ट में। अब इस रैंकिंग टेस्ट का सिर्फ एक वीडियो और बनेगा आप लोगों के लिए, और उसके बाद रैंकिंग टेस्ट जो है समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोग अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।